अगला क्वेश्चन देखो, 1 ओम के 4 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोधक ज्ञात करें। अब देखो क्रम कौन सा है भाई, श्रेणी क्रम। इन्होंने स्पष्ट यहां पे बोल दिया कि साहब 1 ओम के प्रतिरोधक है और 4 प्रतिरोध है और क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस I4। ठीक है, RT हमें ज्ञात करना है। RT का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। तो 1 ओम के 4 प्रतिरोधक है, तो यहां पे देखो 1 प्लस R2 का मान भी कितना होगा 1, R3 का मान भी कितना होगा 1 और R4 का मान भी कितना होगा 1 होगा। तो बताइए बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा 4 ओम। कितना आएगा 4 ओम, क्योंकि भाई क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम। और जितने प्रतिरोधक है कितने हैं 4, तो 4 प्रतिरोधक जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, उनका मान क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 4 ओम आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, यानी कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस यानी आरटी का मान क्या होगा। तो 2 प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने देखा था कि आरटी बराबर R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए यहां से निकालते हैं RT। तो RT बराबर, अब देखो प्रतिरोध कितने हैं भाई, 2 है। तो बताओ R1 का मान कितना लिखूंगा, तो R1 का मान कितना लिखूंगा 2। आगे साइन किसका है, यहां पे देखो किसका है भाई, गुणा का साइन है तो गुणा। उसके बाद में R2 का मान कितना है, तो R2 का मान भी कितना होगा 2 बटे में R1 का मान कितना है, R1 का मान वही कितना होगा भाई 2। आगे साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस। और R2 का मान कितना है, R2 का मान भी क्या होगा भाई 2 होगा। तो ये जो सूत्र होता है इस तरह से है, इस सूत्र में क्वेश्चन को जमाना पड़ता है। अब देखो भाई ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, गुणा करना है। तो जैसे ही ऊपर वाली संख्या को गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 बटे में नीचे वाली संख्या को प्लस करोगे तो यहाँ भी कितना आएगा भाई 4। तो बराबर में कितना आएगा, तो बराबर में आ जाएगा आपके पास में 1 ओम आ जाएगा। कितना आएगा 1 ओम। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, 0.25 एम्पियर। तो लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें लैंप की शक्ति यानी पावर हमें बताना है। तो एक सूत्र है हमारे पास में, P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। तो ज्ञात क्या करना है बताओ, ज्ञात करना है P यानी शक्ति, पावर। अब बताओ V का मान कितना है, इस V का मान कितना है, तो यहां पे देखो कितना है 240। तो यहां पे लिख देंगे भाई 240, आगे गुणा I का मान कितना है, तो I का मान यहां देखो कितना है भाई 0.25 एम्पियर। ठीक है। तो बराबर में क्या आएगा बताओ, तो बराबर में अपने पास में क्या आएगा 6 0 पॉइंट फिर 00। ठीक है। अब इसको हम 60 वाट भी कह सकते हैं। तो बताओ 60 वाट हमारे ऑप्शन में है क्या, डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति यानी पावर जो होगी वो क्या होगी। अब देखो पूछा क्या है इसमें भाई, P पूछा है। उसके बाद में
इसमें V का मान कितना है, तो V का मान इसमें देखो कितना है भाई 12 वोल्ट। उसके बाद में I का मान कितना है, I का मान है इसमें 3 एम्पियर। कितना है, 3 एम्पियर। तो बताना क्या है हमें, P बताना यानी शक्ति बताना है, पावर हमें बताना है। तो पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर V इंटू क्या होता है भाई I होता है। ठीक है, तो P बराबर V का मान कितना लिखूंगा तो 12 गुणा I का मान कितना लिखूंगा तो 3। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 36। अब 36 क्या आएगा भाई, वाट आएगा। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो इसमें ऊर्जा की यूनिट अपने को बताना है। तो ऊर्जा हमें बतानी है, तो बताइए ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, वाट गुणा क्या होता है घंटा, गुणा क्या होता है भाई दिन। यही होगा। बटे में कितना लिखूंगा, तो बटे में लिखूंगा यहां पे 1000। ठीक है, तो बराबर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को एनर्जी यानी ऊर्जा। अब देखो वाट कितना है, तो वाट यहां पे देखो कितना दे रखा है 120, तो यहां पे कितना लिखेंगे भाई 120। आगे साइन किसका है, गुणा का। उसके बाद में है घंटा, घंटा कितना दे रखा है यहाँ पे देखो प्रतिदिन 8 घंटे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई 8। उसके बाद में गुणा, उसके बाद में है यहाँ पे देखो दिन, दिन कितना दे रखा है, तो यहाँ पे देखो एक दिन, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 लिख देंगे। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे यहाँ पे देखो 1000। ठीक है, तो करो इसको सोल्व। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ऊपर बताओ कितना आएगा, ऊपर आएगा 960। बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा अपने पास में 1000। ठीक है, तो बराबर में बताओ क्या आएगा, तो बराबर में आएगा अपने पास में 0.96 यूनिट। ठीक है, तो 0.96 यूनिट अपने पास में संख्या आई है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया जाता है, कितनी ऊर्जा जूल में किया जाता है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा, एक kWh। ठीक है, बराबर देखो एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटे में वाट कितने होते हैं, तो 1000। कितने होंगे 1000। तो 1 किलोवाट में जूल कितने होंगे, तो 1 किलोवाट में जो जूल होते हैं वो कितने होते हैं भाई 3.6 गुणा 10 की घात कितना होता है 6 जूल। यही होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, यूनिट कितना दे रखा है, तो यहां पे देखो 250, तो 250 गुणा कितना करेंगे भाई 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो बराबर में कितना होगा, तो बराबर में हो जाएगा ये 9 गुणा 10 की घात 8 जूल। ठीक है, जूल का प्रतीक जो होता है मैंने आपको बता रखा है क्या होता है भाई, जे होता है। तो बताओ ये संख्या हमारे ऑप्शन में है क्या, तो हमारे ए ऑप्शन में है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा।
या 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो देखो पूछा किसके लिए है, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा। तो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000। कितने होते हैं, 1000। उसके बाद में शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है भाई, समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का होता है भाई सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो यहां से ये क्या बना, जूल प्रति सेकंड। इसको जूल प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जूल प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको जूल प्रति सेकंड ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा। तो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000। कितने होते हैं भाई, 1000 होते हैं। उसके बाद में यहां पे देखो, इसमें 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 और इसमें चारों में क्या दे रखा है, जूल प्रति सेकंड इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई, जूल प्रति सेकंड। तो बताओ ये संख्या ऑप्शन में है क्या, तो हमारे ए ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, 1000 जूल प्रति सेकंड होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, या फिर 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। तो पूछा किसके लिए है भाई, 1 किलो वाट के लिए पूछा है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, तो 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। ठीक है, बराबर 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000। कितने होते हैं, 1000 गुणा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। ठीक है, उसके बाद में 1000 गुणा 1 घंटे में जो मिनट होती है वो कितनी होती है भाई, 60 गुणा 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो कितने होते हैं भाई, 60 सेकंड होते हैं। दोनों को अगर गुणा करेंगे तो यहां पे कितनों सेकंड आएगी भाई, 3600। कितना आएगा, 3600। तो 1000 गुणा कितना करेंगे भाई, 3600। तो बराबर में बताओ क्या आएगा, तो बराबर में आएगा अपने पास में 3650। ठीक है, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ ऑप्शन में ये संख्या है या फिर ये वाली संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो ये वाली संख्या है, तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएंगे अपने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।